अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद यूसुफ है और आप देख रहे हैं यूसुफ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल या ब्रेनी स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल में मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस से रिलेटेड वीडियोस है। मोर देन 200 एंड अबव 200 से ज्यादा वीडियोस अब तक मैं अल्लाह के फजल से अपलोड कर चुका हूँ। इसके अंदर आपको टेट, डीएससी, टीआरडी, एसएससी, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एमसेट, डी सेट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मैथ्स से रिलेटेड है पूरे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और इन फ्यूचर भी आपको इसके अंदर वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। आज का जो वीडियो बना रहा हूं ये 10th क्लास स्टेट सिलेबस ऑफ तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बर्फ, इलेक्ट्रिसिटी, बर्फ रवा, करंट। इसके अलावा अब जो स्टूडेंट्स टेट पेपर 2 लिख रहे हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड एमपीसी हो या बाईपीसी हो, ये दोनों के लिए सेकंड पेपर के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप खुद इस वीडियो का मुशाहिदा कीजिए, अपने दोस्त अहबाब को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी ये मशवरा दे सकते हैं। खाली एक बटन क्लिक करते फ्री ऑफ कास्ट में आपको अवेलेबल है। इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो तो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, नोट्स भी होना रेडीमेड तैयार होना, पॉइंट वाइज बना रहा हूं आपकी सहूलत के लिए। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको क्लिक कर रहे तो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां उसका पीडीएफ मौजूद है, उसको आप पढ़ ले सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। यानी आपको पूरी बुक या पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स पूरे वो नोट्स के अंदर अवेलेबल। वीडियो यूट्यूब चैनल में और व्हाट्सएप चैनल में नोट्स अवेलेबल है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए अहम है, खुद देखिए, लोगों को भी देखने के लिए शेयर कीजिए। ओके, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बर्क़ रवा, इलेक्ट्रिक करंट। बर्क़ रवा क्या है? बर्क़ क्या है? बर्क़ 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक है सुकूनी बर्फ या बर्फ़े सुकूनी, दूसरा है बर्फ़े रवा। सुकूनी बर्फ बोल दो, सुकूनी बर्फी बार, सुकूनी बर्फी बार का बहाव या मुत्तहरिक बर्फी बार का बहाव, ये इसकी तारीफ है। साकिन बर्फी बार भी बोलेंगे इसको, साकिन बर्फी बार का बहाव, साकिन बर्फी बार का बहाव, बर्फे सुकूनी, सुकूनी बर्फ, मुत्तहरिक बर्फी बार, इसको बोलेंगे बर्फे रवा। एक्चुअली करंट है क्या, किसको बोलते करंट, वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहले टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं। क्यू, बर्फी बार, इलेक्ट्रिक चार्ज, आई करंट, बर्फी रो, टी टाइम, वक्त। ये टर्मिनोलॉजीज है। हम देखने जा रहे हैं करंट क्या है, बर्फ क्या है। करंट क्या है मीन्स बर्फ क्या है, आई, बर्फी रो। बर्फी रो से मुराद वो निस्बत जो बर्फी बार और वक्त में पाई जाती है। बर्फी बार और वक्त में पाई जाने वाली निस्बत, रेशियो बिटवीन
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम। सपोज एक प्लेस ए है, दूसरा प्लेस बी है, यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहे। 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रिक चार्जेस पास होते, एक वक्त में, इकाई वक्त में जितने बरखी बार बह सकते, जा सकते, उसी को बोलेंगे हम करंट। ये बरखी रौ उर्दू में लिख दे रहा हूं। बरखी रौ से मुराद बरखी बार और वक्त में पाई जाने वाली निस्बत। एक तारीफ ये होगी। दूसरा डेफिनेशन क्या आएगा? इकाई वक्त में, मीन्स 1 सेकंड में, इकाई वक्त में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जितने बरखी बार इलेक्ट्रिक चार्ज जा सकते, उसको बोलेंगे करंट। अब इसको मेजरमेंट किसने करना? जैसे अगर सोने की दुकान पे चले गया, गोल्ड ऑर्नामेंट्स की दुकान पे, एक कुंडल सोना दियो बोल के पूछे, समझो हार्ट फेल होगा, मर जाता हूं। गोश्त की दुकान में जाके बोलो 1 तोला गोश्त दो, उन्हें भी लात मार के हका देता। दूध की दुकान में जाके बोलना 1 मीटर दूध दो, पॉसिबल है ये नामुमकिनात में से। जहां पर जो यूनिट यूज करना है, 1 किलो वक्त हो रहा बोले तो यकीन कर दे, भी नहीं है। हर फील्ड में अलग अलग यूनिट रहते। गोश्त लेना है तो 1 किलो, आधा किलो, 1 किलो, आधा कुंटल, 1 कुंटल, जैसा आपका फंक्शन है वो। सोना लेना है, चांदी लेना है, 1 तोला, 2 तोले, 10 तोले, छटाक, आधी छटाक, ये वहां यूनिट ये यूज कर रहे हैं, ग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दूध लेना है तो लीटर्स में मेजरमेंट करते हैं उसको। लीटर, मीटर, ग्राम, मिलीग्राम, जहां जो यूनिट यूज करना वो यूज करना। इसी तरह करंट का मेजरमेंट किसने करना? उसके यूनिट्स क्या है? एम्पियर है। ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्हें बहुत सारे रिसर्च करा, उसके इंतकाल के बाद भूल जाते थे अपन, इसलिए उन्हें क्या करा, अपने नाम से कोई यूनिट रख लिया। बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे है जो उनके नाम से ही वो यूनिट्स है। एम्पियर ये बरखी रौ की इकाई है, करंट की इकाई या उसके यूनिट्स क्या है? एम्पियर। ये यूनिट्स में मेजरमेंट है। जो करंट को मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट, वो वाला जो बरखी रौ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एमीटर, एम पैमाना। घरों में जाके देखो आप, बोरवेल रहता घर में, बोरवेल जहां बटन रहता वहां 2 किस्म की घड़ियां रहती। एक पे ए लिखे हुआ रहता, एक पे वी लिखा हुआ रहता। वो ए जो है वो एम पैमा है, एम मीटर है। कितना, जैसे ही आप बोरवेल का बटन डाले, मोटर ऑन करे, तो वो काटा क्या हो जाता? चेंज हो जाता। कितना करंट वो मोटर ले रही, उसको मेजरमेंट करने के लिए वो एम्पियर बताता। कितना करंट फ्लो हुआ उसको बोलते हैं। तो एम पैमा वो वाला है जो बरखी रौ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस, तफाउत ख्वाह, पोटेंशियल डिफरेंस, तफाउत ख्वाह क्या है? तफाउत ख्वाह को V से डिनोट करते। तफाउत ख्वाह पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते और वर्क को W से, काम को, और बरखी बार इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते। द रेशियो बिटवीन वर्क डन एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। काम और बरखी बार में पाई जाने वाली निस्बत तफाउत ख्वाह कहलाती।
इसको वोल्ट में मेजरमेंट करते हैं। एसआई निजाम में, एसआई के अंदर ये निजाम है, उसके अंदर वोल्ट में मेजरमेंट किया जाता है। अब ये काम क्या है, वर्क किसको बोलेंगे, अभी बता मैं, ये ए, ये बी, यहां से क्या जा रहे, इलेक्ट्रिक चार्जेस जा रहे, या थेरा सुकून में इन्हों ठहरे हुए, यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, मुंतकिल हुए लोग, तो इसको बोलते काम हुआ। क्या हुआ, इनका प्लेस चेंज हुआ, उनको जाने में टाइम लगा, उसको बोलते काम, काम अंजाम हुआ, वर्क डन है। तो काम और बरकी बार में पाई जाने वाली निस्बत को तफावत हुआ पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। रेशियो बिटवीन द वर्क एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। किसमें मेजरमेंट करते हैं इसको, वोल्ट में मेजरमेंट करते हैं। एक्चुअली करंट है क्या, करंट क्या है, बरखी बार, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव बरखी बार कहना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन का बहाव बरखी रो या बर्फ कहलाता, याद रखना इसको अच्छी तरह। ओम्स लॉ, ओम का कुलिया, ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हम देखेंगे जो अशिया है, ऑब्जेक्ट है, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करें। ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। एक है मौसिलेबल, अशिया को 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक है मौसिलेबल, दूसरा है नी मौसिल, तीसरा है गैर मौसिल, इसको हाजिज भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर, इसको इंसुलेटर भी बोलेंगे। कंडक्टर को तो बस पे जो टिकट देता वो भी कंडक्टर, स्पेलिंग सेम है, एक वर्ड कई जगह अलग 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 इस्तेमाल होता। ये कंडक्टर बोलते मौसिले बर्फ। क्या है ये मौसिले बर्फ कंडक्टर, क्या है, वो ऑब्जेक्ट या वो जिस्म जिसमें से करंट फ्लो होता, बर्फिरो गुजरती, मौसिले बर्फ जिसमें से करंट फ्लो हो सकता, बर्फिरो गुजर सकती, उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर, मौसिले बर्फ। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, अल्मुनियम है, कापर है, ये धातों में से पूरी बर्फिरो गुजरती है, वो कंडक्टर है। पानी में से भी बर्फिरो गुजरती, इंसानी जिस्म में से बर्फिरो गुजरती, करंट फ्लो होता। तजुर्बा करके ना को देखो, ये मेरी बात पे यकीन कर लो, इंसानी जिस्म में से बर्फिरो गुजरती। तो हमारा जिस्म भी कंडक्टर है, हमारा जिस्म भी क्या है, कंडक्टर है। पानी है, बर्फिरो गुजरती, तमाम मेटल्स, अच्छा मेटल जिसमें से बर्फिरो आसानी से गुजरती है वो सोना है, चांदी है। बट क्या होता मालूम, शोरों के आने के इम्कान बढ़ जाते हैं। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का वायर खींचे, सोने का वायर अब पलटते वायर गायब हो जाता, क्यों, वो ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल है, अच्छा कंडक्टर भी है, तो वो सोना चांदी यूज नहीं करते, उसके बजाय क्या करते, कापर अल्युमिनियम, कापर या अल्युमिनियम का वायर यूज करते। कापर महंगा होने की वजह से अब हमारे पास, हमारे इसमें क्या हो रहा, अल्युमिनियम भी यूज कर रहे हैं, अल्युमिनियम भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो मौसिल बर्फ ऐसे आसान जिसमें से बर्फीरा गुजर सकती है, तमाम धाते हैं, पानी है, इंसानी जिस्म है, वगैरह वगैरह। सेमी कंडक्टर जिसमें से पार्शली करंट फ्लो होता, जुजवी तौर पर बर्फीरा गुजरती, कंप्लीट भी
नहीं गुजरती, नहीं भी गुजरती वरना नहीं बोल सकते, गुजरती उसकी मर्जी, जब आया जब ऐसा। तो तजुर्बे खाने में, लेबोरेटरी में जर्मेनियम और सिलिकॉन एज ए सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, नीम मौसिल, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो मेटल्स क्या करते हैं हम नीम मौसिल या सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज करते हैं। हाजिज, वो अजसाम जिनमें से बर्फी और नहीं गुजरती, करंट पास नहीं होता, करंट कैन नॉट फ्लो, किस में से होता है ऐसा? रबर, प्लास्टिक, पेपर, कागज, कोयला, लकड़ी, वुडन जो बॉक्स रहता है या लकड़ी जो होती, लकड़ी में से नहीं गुजरता, पेपर, बर्फीलो नहीं गुजरती, और प्लास्टिक है, रबर है, इसमें से भी बर्फीलो नहीं गुजरती। ये नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है। घर में से वायर जा रहा, समझो वायर जा रहा तो वायर के ऊपर क्या रहता? प्लास्टिक का वायर रहता, अंदर कापर रहता, नहीं तो अल्युमिनियम रहता। क्यों लगाते ऐसा ऊपर प्लास्टिक, या खाली वो कापर का वायर लगा देके छोड़ देते हो जाता ना, उससे हमको नुकसान होने का खदशा रहता। कभी भी किसका भी हाथ लग गया, लोहे की सलाख चलेगी, वो तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। नुकसान से बचाने के लिए इंसुलेटर चढ़ाते, किस पे? कंडक्टर पे। कंडक्टर पे से करंट फ्लो सही होना, डिस्टर्बेंस नहीं होना, कार्बन नहीं आना, और सही करंट फ्लो होना, डिस्टर्बेंस नहीं होना, तो वो कंडक्टर के ऊपर हम क्या करते, किसकी कोटिंग करते हैं, किसका वायर किसको चढ़ाते बोले तो नॉन कंडक्टर पे चढ़ाते हैं। घर में कभी वायरा जोड़े समझो, वो गम टेप ला बोलते, गम टेप नहीं मिला क्या करते? कपड़ा लपट देते, कपड़े में से बर्फी नहीं गुजरती, बाद में फिर गम टेप ला के गम टेप से उसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये है, हम अशिया को, ऑब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर। अब आइए, ओम्स लॉ क्या है? व्हाट इज ओम्स लॉ? द करंट फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर, आई है, करंट फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। किसी मौसिल से बहने वाली या गुजरने वाली बर्फी रो रास्त तनासुब में होती है तफावुते ख्वा के, पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी निकाल देना है हमारे, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता। I इज इक्वल टू 1/r इंटू v, r क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, IR इज इक्वल टू v, RV इज इक्वल टू IR। ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लिखोगे तो ये नहीं लिखना, अगर वहां स्टेटमेंट पूछा तो स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट बयान क्या है? करंट फ्लो फ्रॉम एनी कंडक्टर is directly proportional to its potential difference। किसी मौसिल में से बहने वाली बर्फी रो रास्त तनासुब में होती है तफावुते ख्वा के। ये डेफिनेशन ओम्स लॉ की है, हम उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा? करंट को हम बोलेंगे I, पोटेंशियल डिफरेंस को V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है रास्त तनासुब। ये निकालना हो तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। हम यहाँ ले रहे हैं 1/r, क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आता। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो IR इज इक्वल टू V, ये प्रोपोर्शनलिटी निकाल के इज इक्वल टू लिखना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद V इज इक्वल टू IR होगा। ये ओम्स लॉ की इक्वेशन है। R क्या है? R है रेसिस्टेंस, मज़ाहिमत। मज़ाहिमत क्या है? आर को बोलेंगे हम मज़ाहिमत या रेसिस्टेंस। अब यहां देखो करंट है, ये वायर है, वायर में से करंट फ्लो हो रहा, होते होते क्या होता, कभी कभी रुक जाता। ये बर्फी बार के बहाव में रुकावट, करंट फ्लो में क्या हो रहा? डिस्टर्बेंस हो रहा।
उसको बोलते हैं। क्या हुआ? अरे वो पोल पे से करंट अच्छा आ रहा था भाई, वो क्या हुआ क्या नहीं आ रहा, वो तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, लाइनमैन को बुलाए तो ने पोल पे चके देखता, देख के क्या करता, अरे नहीं भाई इस पे कार्बन आ गया, काला काला हो गया, पता नहीं वहां क्या होता, वो काला होने की वजह से करंट फ्लो नहीं होता। वो जो डिस्टर्ब कर रही की चीज, वो डिस्टर्बेंस क्या है? रेसिस्टेंस है। बरकी बार के बहाव में रुकावट या मुखालिफत क्या कहलाती है? रेसिस्टेंस कहलाती है। रेसिस्टेंस को ये सिंबल है। कितने भी डाल सकते हैं सर? 4 डालना कि 5 डालना कि 6 डालना? नहीं, कितने भी डाल सकते हैं। ऐसा यहां करंट फ्लो हो रहा, यहां भी फ्लो हो रहा, बीच में क्या है? डिस्टर्बेंस है, रुकावट है, तो उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। अब रेसिस्टेंस को मेजरमेंट किसमें करते हैं? ओम। रेसिस्टेंस की इकाई क्या है? यूनिट्स ऑफ द रेसिस्टेंस क्या है? ओम। ओम का सिंबल क्या है? ऐसा है। ऐसा तो भी लिखो, ऐसा तो भी लिखो, सम बुक्स में ऐसा, समझ गया? मजाहिमत की सिंबल रेसिस्टेंस का सिंबल है, अलामत है। इसको किससे मेजरमेंट करते हैं? ओम से। ओम को किससे डिनोट करते हैं? ये भी ओम है, ये रिलीजियस ओम है। ये ओम की हमारे चैप्टर में अमल दखल नहीं है। ये ओम, ये नाम है साइंटिस्ट का, उसके लिहाज से इसकी यूनिट, किसकी यूनिट है? ये किसकी इकाई है? ये मजाहिमत की इकाई है। अभी हम ऑब्जेक्ट्स को कितने हिस्सों में डिवाइड करे थे? 3 हिस्सों में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर। 3 हिस्सों में डिवाइड करे थे ना। कंडक्टर किसको बोलते हैं, नॉन कंडक्टर किसको बोलते हैं, सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, बता दिया हमने। ओके, अब यहां ओम का खुलिया पढ़ने के बाद हम ऑब्जेक्ट्स को, अशिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, ओमिक, नॉन ओमिक। ओमिक अशिया उर्दू में भी ओमिक बोलेंगे, इंग्लिश में भी ओमिक। ओमिक, नॉन ओमिक, वो ऑब्जेक्ट्स या वो अशिया जो ओम के कुलिये को फॉलो करती, उसके ताबे है ओमिक। जो ओम के कुलिये के ताबे नहीं है, उसको ओम के कुलिये को, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, उसको बोलेंगे नॉन ओमिक। समझ में आया? हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अब यहां ओम के कुलिये के पाबंद है तो वो ओमिक कहलाती। जैसे तमाम धाते बखीरा गुजरती उसमें से, ये ओमिक है। ओमिक सब्सटेंसेस बनेंगे, ओमिक अशिया, ओमिक मौसिल भी बनेंगे, ओमिक कंडक्टर, ऑल मेटल्स उसकी एग्जांपल से। नॉन ओमिक क्या है? जो ओम्स लॉ को पाबंदी नहीं करती, फॉलो नहीं करती, उसके अंडर में नहीं आती, उसको बोलेंगे नॉन ओमिक। जैसे एलईडी बल्ब देखे, छोटा एलईडी बल्ब, वो नॉन ओमिक। रेसिस्टर्स रहते रेडियो में, टीवी में और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, छोटे छोटे रेसिस्टर्स रहते, एलईडी रहते, ये नॉन ओमिक की एग्जांपल है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, ये उम्मन पूछा जाता है। कभी शाक लगा जिंदगी में? शाक लगने के बाद बच जाते हैं, बाद वक्त तुम पर स्वाहा इंतकाल भी हो जाता। तो हमारा जिस्म से बोला, इंसान की बात कर रहा हूं। हमारा जिस्म कितनी बरखी रो को, कितने करंट को बर्दाश्त करता। सपोज आपके जिस्म में 0.001 एम्पियर एक लिखते हम क्या कल है, इतनी बरखी रो गुजरी, समझो कुछ भी नहीं होता, ना मरते ना महसूस होता, बर्दाश्त कर ले सकते। जैसे जमीन हिल रही, जलजला आ रहा, अर्थक्वेक, लाइट झटका आया तो इजी ले ले जाए तो भी होगा, तो उसे वो बड़ी गाड़ी गई तो हिल रही होगी जमीन, समझते। जब बिल्डिंग ही छिल रही डिग 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 डिग, अरे जमीन हिल रही भाई, चलो कलमा पढ़ने के बाहर मैदान में आ जाओ, बिल्डिंग गिरती बोले। ऐसी यहाँ पे भी यही होता। करंट अगर आपके जिस्म में से 0.01 एम्पियर गुजर रही तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर यही 0.05 एम्पियर हो जाए तो तकलीफ होती, झटका महसूस होता, थोड़ा मारते नहीं मरते इससे। अगर ये 0.01 एम्पियर हो जाए
करंट अगर 0.01 एम्पियर हो जाए तो उजला गैर इरादी तौर पे सिकुड़ जाते हैं। हमारे जो आर्गन्स है नी ऐसा बेंड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जहां करंट मिल गया लग गया समझो उतना ऐसा टेढ़े हो जाते हैं। क्या हुआ रे, उंगली कहीं भी टेढ़ी हो गई? अरे वो करंट का शॉक लगा था जब से उंगली टेढ़ी हो गई। तो ऐसा कब होता? 0.01 एम्पियर क्या करंट बरखिरो हमारे जिस्म में गुजरी तो ऐसा सिकुड़ जाते आजाद। जहां करंट लगा वहां ऐसा होता। अगर ये 0.015 एम्पियर हो जाए, 0.015 एम्पियर हो जाए तो आपके जो आर्गन्स है हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, ढीले हो जाते हैं। क्या हो रहा है, एक हाथ काम नहीं कर रहा, शॉर्ट लगा था। कितनी एम्पियर की बरखिरो करंट गुजरा था? 0.015 एम्पियर बरखिरो गुजरी। अगर ये क्वांटिटी 0.07 एम्पियर 0.07 एम्पियर की करंट एक सेकंड से ज्यादा तुम्हारे जिस्म में से गुजर गई, चलो इंतकाल हो गया, अच्छे थे पर बेचारे बना। ये मिनिमम क्वांटिटी है। हमारे पास घर में जो करंट आता 20 वोल्ट रहता, तफावत हुआ वो उतना तो रहता है, वो 0.5 to 20 एम्पियर रहते हो तो वो उतनी नहीं, इतनी खाली 0.07 एम्पियर अगर एक सेकंड से ज्यादा वक्त में गुजर गई, एक सेकंड से कम हुआ तो नहीं मरते, एक सेकंड से ज्यादा वक्त लग गया समझो मौत वाकई हो जाती। इसको बोलते बरखी शॉक लगना। अभी हम पढ़े थे मज़ाहिमत। मज़ाहिमत के खुलियात क्या है? लॉस ऑफ रेसिस्टेंस या फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन रेसिस्टेंस। मज़ाहिमत पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। एक है तपिश, टेम्परेचर, दूसरा है मौसिल का तूल, तीसरा है तराशे उमूदी का रकबा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ए लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये चीजें क्या है? फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन रेसिस्टेंस। इसी तरह मादे की खासियत, मादे की खासियत, ये चीजें क्या करती? रेसिस्टेंस पे इफेक्ट करती। क्या क्या करती? फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन रेसिस्टेंस, ये चीजें हैं मज़ाहिमत पर असरअंदाज होने वाले। मादे की खासियत, द प्रॉपर्टीज ऑफ द आटम क्या है? अब मेरे घर में कॉपर या वायर यूज कर रहे, किसी और के घर में यूज करें हम एल्युमिनियम का वायर, तो दो ये मादा है, ये दो अलग अलग मैटर है। तो किसमें करंट ज्यादा देर तक ज्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता? एल्युमिनियम में है, कॉपर में? लाजिम बात है कॉपर में। तो ये मादे की खासियत पे डिपेंड है। एल्युमिनियम को ज्यादा देर यूज करो, क्या हुआ? अरे पिघल गया, जल गया। कॉपर का वायर ने उतनी हीट रहने के बावजूद बर्दाश्त करा। तो ये किस पे डिपेंड है? मादे की खासियत। तपिश, टेम्परेचर, टेम्परेचर को कौन ज्यादा बर्दाश्त कर सकता? एल्युमिनियम, कॉपर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कॉपर, कॉपर के बजाय सोना चांदी यूज कर रहे तो उन्हें और ज्यादा रहता। तो वो टंगस्टन यूज कर रहे, ये भी एक मेटल है, टंगस्टन को तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता। तो ये तपिश भी, टेम्परेचर भी रेसिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट करता। अब आइए तूल, यहां से यहां तक एक वायर है और एक वायर इतना है। डिस्टर्बेंस इसमें रहता कि इसमें रहता? ऊपर वाले में। जितना लेंथ ज्यादा है उतना डिस्टेंस ज्यादा रहने की वजह से रेसिस्टेंस बढ़ जाता, मज़ाहिमत बढ़ जाती। लेंथ कम है तो क्या होता?
मज़ाहिमत रेसिस्टेंस कम हो जाती है, तो तूल भी रेसिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट करता। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किसी मौसिल की मज़ाहिमत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, किसी मौसिल की मज़ाहिमत रास्त तनासुब में होती है, किसके, मौसिल के तूल के। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ओके, इसी तरह द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मज़ाहिमत बिलअक्स, उल्टी माकोस तनासुब में होती है तराशे उमूदी के रकबे की। अब रहा मसला, ये तराशे उमूदी क्या है? सुनो, ये वायर है, मेरे हाथ में पेन है, इसको वायर समझो थोड़ी देर के लिए। मैं इसको ब्लेड से ऐसा चीर रहा हूं, समझो, ये लेंथ में कट कर रहा हूं, मैं ऐसा कट कर रहा हूं, समझो, इसको बोलते हैं तराशे उमूदी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जितना मोटा रहेगा रेसिस्टेंस कम रहेगी, इन्हें जितना बारीक रहेगा या जो मेटल का बनेगा रहेगा उसी के ऊपर रेसिस्टेंस रहेगी। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड है? इसकी मोटाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। कैसे डिपेंड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो रेसिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। मज़ाहिमत रास्त तनासुब में होती है तूल के, मज़ाहिमत बिलक्स मुतनासिब होती है तराशे उमूदी के रकबे। ये दोनों को मिला देंगे, दो अलग अलग कई को, R इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/a। ऐसा भी लिख सकते ना, R रास्त तनासुब में है L/a। अभी बताया मैं, प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए किसी कांस्टेंट से मुस्तकिल से ज़रब देना, हर जगह कांस्टेंट अलग अलग लेते हो। यहां ले रहे R इज इक्वल टू रो इंटू L/a। बुक में देखे तो सर P है ना, तुम रो कैसे बोले? RHO, रो। ये ग्रीक वर्ड है, लातीनी वर्ड है, ये हम यूज करते प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पर। इसको बोलते हैं तनासुबी मुस्तकिल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते। रो है, इसको मज़ाहिमत नोई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रो को मज़ाहिमत नोई, मज़ाहिमियत भी बोलते हैं, इसको मज़ाहिमियत भी बोलते हैं। और ये मज़ाहिमत नोई की इकाई ओम मीटर है। ये यूनिट याद रखना, मज़ाहिमत नोई की इकाई क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलेंगे इसको, ओम मीटर है इसका इकाई। हर एक की मज़ाहिमत अलग अलग रहती, उसके ऊपर डिपेंड रहता। सबसे ज्यादा मज़ाहिमत हम जो यूज करते हैं वो टंगस्टन। टंगस्टन कहां यूज करते हैं? बहुत ज्यादा हीट को बर्दाश्त करता हो, वो मेटल बल्ब रहता नहीं, बल्ब, वो बल्ब के अंदर वो ऊपर ऐसे रहता, ये बल्ब यहां से ऐसे दो वायर आने के बाद यहां बारीक एक वायर रहता, वो जो वायर रहता नहीं टंगस्टन का बना हुआ होता, ज्यादा हीट को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है उसमें। क्या होता? ज्यादा होगा, हिलाए रहते यहां से टूट गया, डिस्कनेक्ट हो रहा, अरे शॉर्ट होगा बल्ब, ये डिस्कनेक्ट होता, जोड़ नहीं सकते उसको। वो ज्यादा जो है हीट को भी बर्दाश्त कर सकता। इसका नुक्ते इमारत 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, उतनी तपिश 3422 डिग्री सेंटीग्रेड की तपिश को, हीट को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। हाजिज जो वायर होते हैं ना, नॉन कंडक्टर, उसकी भी मज़ाहिमत नोई ज्यादा रहती। अब देखो, कापर का वायर अंदर रहता, ऊपर प्लास्टिक का वायर रहता, पिघलता नहीं उन्हें, बरसा बरस वायर चलते रहता। तो इसका मतलब क्या है?
उसकी मज़ाहिमत लोई बहुत ज्यादा है, हीट को बर्दाश्त कर सकता। हीटिंग एलिमेंट क्या है? हीटिंग एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जो हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल में लाके बहुत सारी चीजें इस्तेमाल, जैसे आयरन इस्त्री, कपड़े इस्त्री करते हीट बर्दाश्त करता, उसमें भी एक कॉइल होता, और क्या होता, वाटर हीटर, गीजर, ये सब हीटिंग एलिमेंट है। बर्फी मोटर, ये पूरे क्या है? हीटिंग एलिमेंट के तौर पर यूज होते हैं। ये है बैटरी सेल है। ये बताने का सिर्फ नया नहीं, क्योंकि हम आपको ये कैसा कनेक्ट करते वो इम्पोर्टेंट है। अब हम जाके बनिए की दुकान, किराना दुकान को जाके बोले सेल दो, बोले नहीं समझ में आता उसको, आपने ज्यादा पढ़ा लिखा था, आपने उसकी दुकान पे जाके बोलना पड़ता शेल दियो, तो शेल देता ही नहीं। एक्चुअली ये शेल नहीं है। शेल किसको बोलते हैं? खौल को बोलते हैं। कैसा? ऐसा एक सांचा है, समझो, इधर से उधर तक देख सक रहे आप, ये शेल है, खाली हिस्सा रहता है, वो शेल है। ये सेल है, इसको बैटरी बोलेंगे, खुश्क खाना बोलेंगे, बर्फ खाना भी बोलेंगे। यहां कैमरे में देखो जरा, दिख रहा? नेगेटिव दिख रहा, ऊपर पॉजिटिव दिख रहा। यहां देखो, ये नेगेटिव रहता, ये पॉजिटिव। अच्छा, हम जो टॉर्च लाइट इस्तेमाल करते थे, आज तो खत्म होगा, इमरजेंसी लाइटों का दौर भी खत्म होगा। पुराने जमाने में या बाज जो लोग अर्बन एरिया से हटके, क्योंकि आजकल अर्बन एरिया में भी, रूरल एरिया में भी इन्वर्टर आ गया, करंट जाते खुद ब खुद लाइट आ जाती। जहां इन्वर्टर नहीं रहता, वहां जरा तस्वीर करो क्या यूज करते गांव में, वहां टॉर्च लाइट यूज करते, उसको बोलते बैटरी। वो बैटरी नहीं होती, वो एक पाइप रहता, सामने जो है लाइट रहती, उसको बैटरी नहीं बोलते, उसको असल टॉर्च लाइट बोलते। हमारी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई सब। उसके अंदर डालते बैटरी, वो जो पाइप रहता प्लास्टिक का, एल्युमिनियम का या लोहे का, वो दरअसल क्या है? टॉर्च लाइट है, बैटरी नहीं होती, ये बैटरी है। अब ये बैटरियां क्या होते हैं? 3, 4, 2 डाल के हम पैक कर देते हैं। यहां कनेक्शन कैसा देना इंपॉर्टेंट है। देखो, अच्छा, अगर एक आपको बैटरी जो है लगाना है टॉर्च लाइट में, ऐसा लगाते नहीं, क्या ये सिस्टम करेक्ट है? नहीं, ऐसा लगाते नहीं, इधर गुंडी अलग, इधर गुंडी अलग, ये भी सिस्टम गलत है। क्यों गलत है? मैं अभी सिंबल बताया था, मैं नीचे निगेटिव है, ये 2 निगेटिव है, ये 2 निगेटिव मिल गए तो 2 सेम चार्जेस एक दूसरे को अपोज करते, मुशाबा बरखी बार एक दूसरे को क्या करते? दिफा करते, अपोज करते। ये 2 पॉजिटिव लगाए समझो, इन्हों भी क्या करते हैं? दिफा करते। इसमें रिफ्लेक्शन होता, अट्रैक्शन नहीं रहता। तो हम जब टॉर्च लाइट में ये सेल लगा रहे, तो ये जाके नाप गुंडी जाके लगती, जो लाइट रहता, छोटा बल्ब रहता नहीं, पीछे नोक निकले हुए, उसको टच होता है, ये जाके ये गुंडी उसको टच होती। मतलब क्या होगा? आप पॉजिटिव को ज्वाइन कर दिए, ये नीचे निगेटिव है, ये निगेटिव को पॉजिटिव लगा दे, लगाए तो ओके, बल्ब ऑन। फिर आखिर में पीछे क्या करते हैं? ढक्कन जो रहता है उसका, वो बंद कर देते, नाप बटन डालते लाइट ऑन हो जाती है। कैसा कनेक्शन करें इसको हम? एक का निगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, और एक लगाना है तो इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इस तरह कनेक्ट करते। इसी तरह ये एक पेंसिल सेल है, आप रिमोट में भी डालते, वो डालने का तरीका वैसे रहता, बाद वक्त जिगजैग रहते, तो वहां निगेटिव पॉजिटिव चार्जेस को उन्हें उल्टा सीधा देता। कैसा? एक तरफ ये एक स्लॉट रहता, ये एक स्लॉट रहता, यहां स्प्रिंग रहता, इसको यहां स्प्रिंग रहता। तो हम क्या करते? ये बैक साइड का हिस्सा जो रहता कि नहीं, ये स्प्रिंग को लगाते,
ये नाम उधर जाता, यहां ऐसा लगा उल्टा सीधा, सेम एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। अब इमरजेंसी लाइट के अंदर ये बैटरी रहती है, लारियों में कारों में ये बैटरी रहती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ऐसा उतार लेते बैठे क्या? ऐसा नहीं उतारते, हम इसको शॉर्टकट कर दिए। इसको बोलते हैं बर्फ खाना, खुश्क खाना, बैटरी बोलो, सेल बोलो। तो ये सेल को कनेक्ट करने के दो तरीके, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन सीरीज हम सिलसिला तरतीब, पैरेलल मुतवाजी, हम मुतवाजी बोलो, हम तवाजी बोलो, मुतवाजी बोलो, पैरेलल। हम जो वायरिंग करते घरों की, या हम जो बैटरियों को जॉइंट करते, वो कैसा करते? दो टाइप का कनेक्शन रहता हमारा, एक है सेल्स इन सीरीज, दूसरा है सेल्स इन पैरेलल, या बर्फ खानों की हम सिलसिला तरतीब, बर्फ खानों की मुतवाजी तरतीब। अब वो सेला ऐसे बड़े बड़े बैटरियां नहीं उतारते, हम क्या करते? इसको शॉर्ट कट कर दिए, ऐसा उतारे तो ये आपकी बैटरी होगी। ये छोटी बड़ी बड़ी और बड़ी और बड़ी, जितनी बड़ी लेना है तो ले लो, ये सब उतारने की जरूरत नहीं। मैं क्या बोला था, इसमें एक पॉजिटिव निगेटिव रहता बोला था, ये बड़ी लाइन पॉजिटिव को डिनोट करती, छोटी लाइन निगेटिव होगा। सेल आपका बरखाना, खुशखाना, बैटरी सेल हो गया। अब ये जो सेल्स है ऐसा जॉइंट करते या ऐसा करते? ऐसा जॉइंट करे तो क्या है, और एक के बाजू एक रख के ऐसा करे तो क्या है? यहां एक के बाजू एक करे तो क्या होगा? इन्हें पॉजिटिव इन्हें पॉजिटिव, पूरे पॉजिटिव एक साथ आ गए, पूरे निगेटिव एक साथ आ गए। करंट फ्लो होता, करंट जाता नहीं जाता, इसमें से पास होता नहीं होता। ऐसा करें तो क्या होता? इसको क्या बोलते हैं? एक के पीछे एक का पॉजिटिव, एक का निगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, दूसरे तीसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव निगेटिव ऐसा अल्टरनेट जोड़े तो ये तरतीब क्या बोलते हैं? और पूरे पॉजिटिव एक साथ रखे, पूरे निगेटिव एक साथ आ गए तो उसको क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सेला लेके जॉइन कर लेके बैठने रहा था। सपोज आपको जो है 3 सेल्स दिए, ये एक सेल है, एक छोटी एक बड़ी, ये जॉइंट कर दिया, और एक सेल है, ऐसा कभी जॉइंट करे, ये टैप की है। सपोज यहां एक बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब है समझो, ये रोशनी जा रही है, छोड़ो। यहां क्या हुआ? पहले सेल का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, दूसरे का निगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से जॉइंट करते बल्ब ऑन हो गया। ये बल्ब एक सेल लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्या करो मालूम है? एक छोटा एलईडी बल्ब ले लो, एक छोटा बल्ब लेके, एक वायर लेके, वो बल्ब था कि नहीं, बल्ब के नीचे इसको कॉपर वायर था ना, अंदर प्लास्टिक का छेद देके कॉपर वायर, वो बल्ब को जॉइंट कर दो अच्छी तरह। फिर ये जो वायर बड़ा है कि नहीं, एक इसका एंड बचा हुआ था ना, वो जो जॉइंट करे थे बल्ब को यहां रखो, इसको अटैच कर दो। अब जो वायर बच गया था कि नहीं, प्लास्टिक का वायर छेद देके कॉपर यहां लगाओ, बल्ब क्या होगा? ऑन हो जाता। इसके बजाय क्या करेंगे? ये जो नीचे का वायर था कि नहीं, ऊपर तो बल्ब जैसे का वैसे यहां लगाओ, 2 लगाए तो पहले रोशनी ज्यादा थी कि बाद में रोशनी ज्यादा हुई? पहले रोशनी कम थी, 2 बैटरी रहने के बाद रोशनी ज्यादा, 3 लगाओ और रोशनी ज्यादा रहेगी। तो ऐसी तरतीब जिसमें क्या होगा? एक का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, दूसरे का निगेटिव तीसरे का पॉजिटिव, तीसरे का निगेटिव पहले के पॉजिटिव से जॉइंट करके उसको बोलते हैं सेल्स इन सीरीज। बरखानों की तरतीब हम सिलसिला होती। यहां क्या दिख रहा?
ये नजर आ बैठो। सेल्स इन पैरेलल कैसे रहते देखिए। ये एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। बर्फ खाना बोलो, खुश्क खाना बोलो, बैटरी बोलो। ये टैप की रहती, यहां रहता बल्ब, ये रोशनी। यहां क्या हुआ, पूरे मुस्बित बर्फी बार जो थे ना, मुस्बित बर्फी एक जाने पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव उसके अपोजिट। वहां क्या होता, एक का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, उसका पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। वो हम सिलसिला है, सेल्स इन सीरीज बने। सेल्स इन पैरेलल में क्या होता, तमाम मुस्बित सरे एक जाने, मनफी सरे उसके अपोजिट। इसको बोलेंगे सेल्स इन पैरेलल, मुतवाजी तरतीब, हम तवाजी तरतीब। अब सवाल ये पैदा होता, हमारी जो घर की वायरिंग है वो हम सिलसिला है, हम तवाजी है, पैरेलल है या सीरीज में है। हाउस वायरिंग जो करते, हम घरों की जो वायरिंग करते, हम सिलसिला है, हम तवाजी है। आंसर होना, हमारी घर की वायरिंग मुतवाजिर है। हम सिलसिला में क्या होता, यहां सुनो गौर से, ऐसा हम डाले थे, किसमें, टार्च लाइट में डाले थे। ऐसा एक बैटरी निकाल दिए, फिर पीछे से ढक्कन जो था हमने लगा दिया, चला हिल रहे, आता करंट, बल्ब मुनवर होता। क्यों, एक बैटरी भी डिस्टर्ब हो गई, डिस्कनेक्ट। तो अगर हम ये पूरे घर की वायरिंग को हम सिलसिला जोड़े, समझो, एक का मनफी, एक का मुस्बित, एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, ऐसा करें ना, तो क्या होता, पूरी बिल्डिंग में एक बटन कहीं से भी ऑफ कर दिए तो पूरी बिल्डिंग में अंधेरा हो जाता। हर कमरे में जाके बटन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बाहर जाते आते एक बटन बंद कर दिया वो तो पूरी बिल्डिंग अंधेरा। कब, हम सिलसिला अगर जोड़े तो ऐसा होता। तो घरों की वायरिंग को पैरेलल जोड़ते, सिलसिले में नहीं जोड़ते। कैसे जोड़ते, घरों की वायरिंग को पैरेलल जोड़ते। ये रूम का कनेक्शन अलग है, ये रूम का अलग है, ये अलग है। यहां बटन ऑफ करे तो ये लाइट बंद होती, यहां बटन ऑफ करे तो ये लाइट बंद होती, यहां बटन ऑफ करे तो हाउस वायरिंग जो होती है वो पैरेलल होती है। हम सिलसिला नहीं होती, सिलसिलेवार नहीं होती। अब इसके अंदर कुछ ज़ाब्ते, कुछ सवाल करना है, कल की क्लास में देख सकते हैं। ओके, आज हम जो पढ़े, करंट क्या है, बरखी रो क्या है, तफावत खुआ क्या है, बरखी रो की इकाई क्या है, तफावत खुआ की इकाई क्या है, ओम का कुलिया क्या है। बरखी रो रास तनासुब में होती है तफावत खुआ की। रास तनासुब को निकालने के लिए आर से, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। वो कांस्टेंट क्या है, मज़ाहिमत है। मज़ाहिमत क्या है, बरखी बहाव में रुकावट या बरखी रो की मुखालिफत। बरखी रो करंट जो फ्लो हो रहा ना, उसमें कहीं तो डिस्टर्बेंस आ गया तो मज़ाहिमत पर ऐसा रेसिस्टेंस। मज़ाहिमत को किससे जाहिर करते, ये मज़ाहिमत। इसकी इकाई क्या है, ओम। ओम को किससे डिनोट करते, ये सिंबल है इसका, या तो ये दो के दो गोल कर दो या ऐसा भी डालो कुछ माने। ओम अशिया को दो हिस्सों में तकसीम करे, ओमिक, नानोमिक। जो ओम के कुलिये को फॉलो करते, ओमिक सब्सटेंसेस, ओमिक अशिया, ओमिक मौसिद, ओमिक कंडक्टर्स, जैसे ऑल मेटल्स, तमाम धाते ओमिक है। नानोमिक क्या है, जो ओम्स के कुलिये को फॉलो नहीं करते, उसके ताबे नहीं रहते, जैसे सेमीकंडक्टर, एलईडी, ये नानोमिक कंडक्टर, यानी ओम के कुलिये के ताबे नहीं है, ओमिक, नानोमिक।
तो ये दो अशिया। इसी तरह कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर देखें। फिर सेल्स को किस तरह ज्वाइन करते हैं, हम सिलसिला और हम तवाजी, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल। इसके बाद इसके जो है थोड़े डेरिवेशंस है, डेरिवेशन नहीं पूछता बट फार्मूला कैसा आता वो दिखाए तो मैं, उसके ऊपर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स रहते, कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट रहती।